हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक। ये बुक जबरदस्त बुक है। तो इस बुक के सॉल्यूशन को करने के बाद आपका एसएससी जीएल का कोई भी एग्जाम नहीं चुकेगा। आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस बुक के बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा एक ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चनों को सोल्व करने का होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। और यहाँ पर भी हम इन क्वेश्चनों में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके हमें बताना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक अभ्यर्थी परीक्षा अभ्यर्थी की सामान्य जागरूकता और गणितीय अभिक्षमता की परीक्षा हुई। सामान्य जागरूकता और गणितीय अभिक्षमता में क्रम से 54% और 45% अभ्यर्थी असफल हुए। तो देखिए, फेल अभ्यर्थियों का परसेंट दिया है दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में फेल अभ्यर्थियों का परसेंट अगर हम दोनों विषयों का जोड़ ले तो 99% होता है दोनों विषयों का। और यहां पर दिया है जबकि 16% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए, यहां पर दोनों कंडीशन सेम चल रही है। यहां पर दोनों का अलग अलग परसेंट फेल का दिया है और यहां पर दोनों का एकदम दिया है, तुरंत टोटल एकदम दिया है 16% फेल। तो हम क्या करते हैं, टोटल फेल परसेंट में से ये वाला फेल परसेंट घटा देते हैं तो ओरिजिनल और रियल फेल परसेंट हमें ज्ञात हो जाएगा अभ्यर्थियों का। तो हमें मालूम हो गया है 54 और 45 होता है 99% फेल दोनों में मिलाकर। और यहां पर एकदम दोनों में, यहां तो अलग अलग दिया है और यहां दोनों का टोटल दिया है 16। तो 16% फेल घटाएंगे तो रियल में फेल परसेंट आ जाएगा दोनों विषयों का। तो 99 से हम 16 घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 9 में से 1 घटाएंगे 8। 83% फेल है यहां पर। जब 83% फेल है तो हम देख लेते हैं पास कितने हैं। 100 के अकॉर्डिंग 83 अगर हम घटाएंगे तो पास हो गए 17% पास। ये 17% पास है दोनों विषयों में। अब इसने कहा है यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करे। तो वही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल होगा। दोनों विषयों में 17% पास है और इधर संख्या में 136 पास है दोनों विषयों में। तो 17 8 136% की 2 जीरो लगाई तो यहां से मुझे मालूम हो गया है कुल अभ्यर्थियों की संख्या थी 800 कुल अभ्यर्थी थे। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनाया। देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 800 अभ्यर्थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हम इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे। तो देखिए, 85% साक्षरता दर वाले किसी शहर की जनसंख्या 2500 है। देखिए, उस शहर में 85% साक्षरता है। यदि पुरुष जनसंख्या 55% है वहां पर और उन 55% में 92% साक्षर है तो शहर में महिलाओं का साक्षरता दर परसेंट बताओ। तो हमें ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से इक्वल टू इक्वल से करना। देखिए, टोटल शहर की साक्षरता दर परसेंट है 85%। देखिए, 85% है और इस 85% में दो तरीके से है, अलग अलग कंडीशन में। पुरुष जनसंख्या है 55%। देखिए, 55% पुरुष और इन पुरुषों में 92% साक्षर है। ये 92% साक्षर। अब शेष रह गई महिलाएं। जब पुरुष 55% है तो महिलाएं 45% होगी और इन 45% में शहर में महिलाओं की साक्षरता दर परसेंट निकालनी। कितना परसेंट साक्षरता दर परसेंट है। अब देखो, इन दोनों को एक जगह जोड़ेंगे तो इनका सबका टोटल हो जाता है शहर में 85%। तो इक्वल टू इक्वल हो गया, सम बराबर सम। अब देखिए, ये टोटल 100% हो गया। 55 45 100%। तो यहां पर भी आप 100% कर लीजिए। तो देखो, इक्वल टू इक्वल हो गया हमारा टोटल। देखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा।
देखिए आपके सामने बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है, इसको आप हल कर लीजिए। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखो इधर भी 2% कॉमन है, प्लस लगाकर यहाँ भी और इधर से भी, तो मैंने क्या किया, परसेंट ये हटा दिया आसान करने के लिए। अब इस टर्म में भी संख्या 5 से कट जाएगी, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, तो 5 कॉमन आ जाएगा, जो कि मैं 5 से डिवाइड करूंगा 11 बार, 5 से यहाँ 9 बार और 5 से यहाँ 17 बार। बहुत ही सिंपल तरीके से। अब 100 गुणा 17 कितना हो गया, 1700 हो गया इधर जवाब हमारा। अब इधर गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 और 2 हासिल, 11 नम 99, 100 2 101, ये हो गया 1012 और प्लस ये हो गया 9 गुणा क्या, ये हमें निकालना है। अब सिंपल सा सवाल हो गया, इन 1700 में से मैं 1012 घटाऊंगा और 9 से भाग करूंगा, हमारा महिलाओं का साक्षरता दर % आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से कर देंगे क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए यहीं पर ही करते हैं। 1700 में से मैंने घटाया 1012, 1700 में से 1012 घटाया तो कितना बचेगा, बटे 9 से डिवाइड करना है, मान आ जाएगा 9 से डिवाइड। तो अब कितना बचता है देख लीजिए आप और कटिंग कर दीजिए। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 6 में से हम क्या घटाएंगे 0, 6 बचेगा, ये आया हमारा 668 और बटे में 9, अब 9 से भाग करूंगा, 9 7 63, 5 हो गया 58, 9 6 54, 4 बचा और बटे 9। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 76 से ही 4/9, जो कि हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 76 से ही 4/9% महिलाओं का साक्षरता दर % था और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 339, बहुत ही जबरदस्त और इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% ही बढ़ाता है, तो उसे कितने % खपत में कमी करनी पड़ेगी जिससे कि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। तो देखो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। 100 से रेट 30% बढ़ जाता है, मतलब 130 हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% बढ़ाना चाहता है। रियल में 30% बढ़ा है बट वो अपने खर्च में 12% ही बढ़ाना चाहता है और ये कहता है कि इसके बदले में अपनी खपत में कमी करूंगा जिससे कि मेरा पहले वाला खर्चा ही रहे। तो मतलब यहां पर केवल 12% ही वृद्धि करना चाहता है, तो यहां से वह अपनी खपत में कितना % की कमी करता है ये हमें निकालना है। तो आइए देखिए 130 पर 18 की कमी कर रहा है, 130 पर 18% में पूछा है, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब हल कर लीजिए, 0 से 0, 13 ही कम 13, 5 बचे हो गए 50, 13 3 39, 13 बार चली मारनी, 13 बार चलेगी और 39। तो देख लेंगे 13 बार किस में हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में देख लेंगे, ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 13.85 आएगा क्योंकि 13 से कोई भी इसके अलावा स्टार्ट नहीं हो रहा है और आप इसको हल करेंगे तो 13.85%। तो वह अपनी खपत में 13.85% की कमी करेगा जिससे कि उसका खर्च पहले वाला ही बना रहेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। जबरदस्त सॉल्यूशन है आपके सामने और इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बहुत इजी मिलेगा आपको। एक पुस्तक की 8 प्रतियां 1 वर्ष के अंत में दे एक निश्चित धनराशि में खरीदी जा सकती है और उतनी ही धनराशि का नगद भुगतान करके उसी पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जा सकती है। तो ब्याज की दर % बताइए कितना होगा। तो देखिए 8 से 10 खरीदी जा रही है, तो यानी कि 8 पर 2 का ब्याज लगेगा
2 चौगाट 1/4 होता है 25%, तो ब्याज दर हो गई 25%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 25%, ऑप्शन बी। ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब। इतना ही मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32% और 48% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखिए दो संख्या ये वाली, तीसरी संख्या से अगर ये तीसरी संख्या 100 है तो इससे 32% अधिक है पहले वाली, तो 132 लिखेंगे। दूसरी 48% अधिक है तो 148 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट वृद्धि के लिए 100 में जोड़कर लिखा जाता है। अब ये हमारी तीनों संख्याएं बन गई है 132, 148, 100। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, इस वाली संख्या का ये वाली संख्या कितना प्रतिशत है, ये हमें मालूम करना है। देखिए यहाँ पर हम इसको 4 से काट कर छोटा करेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 4 तिये 12, एक बचा 4 तिये 12, 4 तिये 12, 2 4 सते 28। तो देखो 33 पर 37% ज्ञात करना है। 33 पर हमें 37, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 33 ही कम 33 एक बार माननी चलेगी, 4 बचे हो गए यहाँ पर 40, 33 ही कम 33, तो 11। देखिए स्टार्टिंग में 11 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ है 89, यहाँ है 11, यहाँ 10, यहाँ 15। तो मालूम हो गया है हमें ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। हमें इसे ज़्यादा कैलकुलेटिव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे हमें मालूम हो चुका है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 112.12%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप फास्टली कर सकते हो, बहुत ही जल्दी। लेकिन जब आपको इस तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा, बस क्वेश्चन को देखते ही फिनिश करने का, वो भी आपको सिखाया जाएगा, वो भी सिखाया जाएगा। उसका टेलर आप यहाँ भी देख सकते हो कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और फास्ट दिखाऊंगा करके, तो वह सब तरीके आप सीख जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी पुरानी कार की वर्तमान कीमत 5,40,000 रुपये है। पुरानी कार की वर्तमान कीमत, इसकी कीमत में प्रति वर्ष 25% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब उसका रेट प्रति वर्ष 25% गिरता चला जाता है, घटता चला जाता है। तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी, 2 वर्ष पहले कितनी कीमत थी, ये हमें बताना है। तो देखो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 25% की दर को हम लिख सकते हैं। जब 25% की दर हर साल 25% मूल्य घट जाता है तो 75% रहता है। 75% को हम 3/4 लिखेंगे, और क्योंकि समय 2 दिया है तो घात 2 लिखेंगे। अब इसको छोटा थोड़ा सा और हल करेंगे। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब देख लेते हैं, ये हो गया हमारा पहले वाला रेट, ये अब का रेट हो गया। देखिए अब ये इसका और अब का रेट हमारा ये है, ये कितना गुणा है, ये 9 6 54, 6 बार मारनी चलेगी और 4 0 लगेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर 16 की 6 बार मारनी चलाए और 4 0, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 16 × 6 = 94 और 4 0 लगेगी। तो इसका मतलब 9,60,000 रुपये थी उसकी कीमत। 2 वर्ष पहले उसकी कीमत थी 9,60,000 रुपये। देखिए बहुत इजी तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो, और मैं हर क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से हल कराऊंगा, और पूरा मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। तो आप हर क्वेश्चन, हर वीडियो आप देखते रहिए, जिससे कि हम आपके सामने मैथ को इजी बना सकें। क्वेश्चन नंबर 343, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन
किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी बनाया जाता है ये आप चेक करो और देखो। एक परीक्षा में 40% लड़कियां थी, तो गर्ल्स थी 40%, इसका मतलब बॉयज 60% थे। अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 2-3 के रेशो में भी लिख सकते हैं। लिख दूँ अगर आप चाहे तो, चलिए लिख देते हैं 2-3 के रेशो में, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। परीक्षा में 35% लड़के और 20% लड़कियां फेल हो गए। 585 लड़के उत्तीर्ण हो गए। देखो, लड़के उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, बहुत ही आसान सवाल है। लड़के हैं हमारे 60% और इनमें से 35% लड़के फेल हो जाते हैं, तो पास हो गए 65%। पास इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पर पास की कंडीशन दी गई है लड़कों की 65%। 35 और 65 100% हो गया। 20% लड़कियां फेल हो गई, तो 80% लड़कियां पास हो गई। ये देखिए, अब हम इसको और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल इजी कर सकते हैं। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 5 से मैंने 16 बार और 5 से मैंने इसको 13 बार। तो देखिए, बहुत ही आसान। 16 दूनी 32 का रेशो ये आ गया और 13 3 39 का रेशो ये आ गया। अब देखिए, इक्वल टू इक्वल करते हैं। ये पास का रेशो हो गया लड़कों का, इधर लड़कियों का भी पास का रेशो हो गया। तो पास बराबर पास लिखेंगे। लड़कों की संख्या है 585। ये 15 बार घटेगा इससे पूरा पूरा, देख लीजिए। 15 9 135, 15 3 45 और 13 58, 15 बार। अब 15 की गुणा करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी लड़कियों की, उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या आ जाएगी 15 दूनी 30, 3 15 3 45, 3 48, 480। क्वेश्चन का आंसर बन गया है 480। देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने है, बहुत ही खतरनाक। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 480। ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश 17% और 50% है। देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश है। तीसरी संख्या 100% है, तो ये 17% कम है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 83% रह जाएगी। और दूसरी 50% कम है, तो 50% रह जाएगी। अब उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना। किन दोनों का? ये पहले वाली दोनों का अनुपात बताना है। इन दोनों का हमें अनुपात बताना है। तो देखिए, परसेंट से परसेंट काटा मैंने, और अब ये नहीं कटती, तो यही इनका अनुपात है 83:50। तो देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, 83:50। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 345, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, और आप देखिए इसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल इजी मिलेगा। तो देखो, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है और बी की ऊंचाई सी की ऊंचाई से 20% कम है। सी की ऊंचाई डी की ऊंचाई से 30% अधिक है। यदि सी और ए की ऊंचाई का अंतर इतना है, तो बी की ऊंचाई बताओ। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होता है, तो वही कंसेप्ट यूज करते हैं। और जैसे कि बार बार एक दूसरे से कंपेयर करते हुए जा रहा है, तो मैंने बताया है कि पीछे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें 4 बंदे हैं, ए बी सी डी, तो चारों बंदों को लिख लेंगे ए बी सी और डी। तो पीछे की ओर से क्वेश्चन हल करेंगे, यानी कि सी को देखते हैं डी से कम है या ज़्यादा है। तो देखो, सी की ऊंचाई डी की ऊंचाई से 30% अधिक, यानी कि इसको 100 लेंगे और इसकी 30% अधिक 130 हो जाएगी। देखो, सी की ऊंचाई डी की ऊंचाई से 30% अधिक, यानी 130%। ये सी का बन गया, डी का 100। अब बी को देखते हैं, बी की ऊंचाई सी की ऊंचाई से 20% कम है। जब 20% कम है तो 80% रह जाएगा,
सी का 80% यानी 13 का 130 का 80% हो गया 104। देखो 130 का 80% कितना बैठता है, परसेंटेज 2 0, 13 104, ऐसे लिख देंगे। अब देखते हैं ए बी से क्या है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है। अब देखते हैं 104 का 120% लिख लेंगे। देखो बहुत आसान है, 104 का 120% होता है 6/5, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखो 5 दूनी 10, मानी नहीं चलेगी, 0.5 40, ऐसे। अब 6 की गुणा करेंगे, 6 48, हासिल 4, 20 6 120, 4 104, ये हो गया 104.8। तो इसको लिख सकते हैं 124.8 होगा शायद, 124.8। चलिए देख लेते हैं गुणा करके। 12 चौक 48 और 12 एकम 12, हाँ जी 2 अंक छोड़ के दशमलव, ये रहा 124.8 होता है, ये रहा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके सामने। 124.8 ऐसे सिंपल सीधे लिखा है करके। अब इसमें कहा है यदि सी और ए की ऊंचाई का अंतर इतना है, तो यहाँ पर सी और ए की ऊंचाई का अंतर तो यहाँ पर दिया है संख्याओं में 6.8। कितना अंतर दिया है इनका, 6.8। और हमारा दोनों का अंतर कितना हो गया, देखिए 5.2 हो जाएगा इनका अंतर। अब पूछा है बी की ऊंचाई ज्ञात करो, तो बी के रेशो का मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पर 104, दशमलव से दशमलव हटाया, 52 दूनी 104 हो गया, और 2 8 16 और 2 6 12 1 13, 136। 136 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन का आंसर बना है, ऑप्शन ए 136। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाए और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से दे सकें। थैंक यू, वेलकम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।